पुराने बस स्टैंड के प्रतीक्षालय में ट्यूबलाइट, पंखे नहीं, यात्री परेशान। नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के कारण राजा जन्मेजय बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड का प्रतीक्षालय के पंखे लंबे समय से बंद पड़े हैं। नगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के कारण शहर की जल प्रदाय व्यवस्था गर्मी के दिनों में भी चरमरा गई है। महिला कांग्रेस की सदस्य श्यामा राव ने बताया कि पुराने बस स्टैंड के प्रतीक्षालय में जन सहयोग से वाटर कूलर लगाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के दौरान नगर पालिका कर्मचारी वाटर कूलर को निकाल कर ले गए। उसके बाद से आज तक वाटर कूलर दोबारा उस स्थान पर नहीं लगाया गया। प्रतीक्षालय का शेड जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। गर्मी के दिनों में प्रतीक्षालय में बैठने वाले यात्रियों को पंखे की हवा तक नसीब नहीं हो रही है। ये समस्या है सर कि पब्लिक जो परेशान है, मतलब लाइट रात में आती नहीं है। यहाँ पे दारू वाले बैठे रहते हैं, भाई बहना बैठ ही नहीं पाती है यहाँ पे। इसके अलावा पंखा देखो, ये पब्लिक सब बैठी है, पंखा बंद पड़ा है नगर पालिका का, और पंखा चालू करने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। और इसके अलावा हम लोगों को बहुत परेशानी, गंदी वाला देख लो, ढांढा ढोर बैठते हैं। ये इंसान रहने की जगह है कि ढांढे की जगह है, ये बताओ। ये सांड बैठते हैं, पोटा पड़ा रहते हैं, भाई बहना बहुत परेशानी होती है। वो बेचारा कोई टावी लेके बैठे हैं। ये पंखे कब से बंद है माता जी? पंखे तो सर साल भर 2 साल हो गए हैं बंद हुए को, पर ये लोग सुनवाई नहीं करते। कहाँ की बात है ये बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड और प्रतिशाला। बताइए। समस्या यही है सर कि यहाँ यात्री आते हैं, इनको राहत नहीं मिलती है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, और रात में भी यहाँ पर लाइट नहीं रहती है। कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है तो यहाँ अंदर आने की इच्छा ही नहीं करती उसकी। पंखे कब से बंद है यहाँ के? पंखे यहाँ से 2 साल से बंद है। 2 साल से। क्या नाम है आपका? दीपक प्रजापति। इसके अंदर परेशानी भी बहुत आती है। ये चद्दर देखो बिल्कुल ही ऐसे हो रहे हैं कि आदमी रुक ही नहीं सकता है यहाँ पे बारिश में। मतलब खराब हालत है, देखो आप चद्दर की देखो दुर्दशा। ये समस्या है। और पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। 2 साल हो गए पानी की व्यवस्था को। मतलब यहाँ पे एक नया वाटर कूलर लगाया था, चंदा एक हमारे फैक्ट्री के साथ थे, उन्होंने उनकी तरफ से लगाया था, और नया वाटर कूलर लगाया हुआ था। बाकी वो अभी तक पता ही नहीं है उसकी कि कहाँ है। कौन ले गया उसको? निकाल के? उसको निकाल के ले गए नगर पालिका वाले। नगर पालिका वाले ले गए सर। हाँ, और ये यहाँ पे वापस लगाएंगे इसको और व्यवस्था अच्छी करेंगे, इसकी बढ़िया बनाएंगे। तो अभी तक तो व्यवस्था ही नहीं है। मनोज जी बारदान वाली तरफ से हो रही है व्यवस्था। कितने दिन पहले ले गए वाटर कूलर निकाल के यहाँ से? साल भर हो गया, जब ये स्थापना के लिए बना रहे थे ना इसकी, अम्बेडकर जी की, जब से 2019। विधायक गुर्जर ने कितने रोजगार के अवसर पैदा किए, कहा पूर्व विधायक ने। एनटीपीसी की जमीन पर सोलर प्लांट को लेकर कांग्रेस और भाजपाओं ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। सोमवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 वर्षों के विधायक कार्यकाल में क्षेत्र में उद्योग लाने के लिए कितने प्रयास किए, कितने रोजगार के अवसर शहर व क्षेत्र के युवाओं के लिए उपलब्ध कराए। आप और हम सबको पता है कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी के अथक प्रयासों के बाद में केंद्रीय मंत्री जी ने एनटीपीसी की जो डाबड़ी में जमीन है, उस जमीन पे बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाने की एक स्वीकृति प्रदान करी। उस सोलर प्लांट की स्वीकृति के बाद में हमने जब मीडिया के बंधुओं को ये बात बताई, और उसी दिन से वर्तमान के विधायक माननीय दिलीप गुर्जर जी के कुछ महापुरुष है यहाँ पे, उन महापुरुषों ने उसको लगातार खटाई में डालने के लिए अन्य प्रकार से षड्यंत्र भी करे और जनता को भ्रामक जानकारियां भी दी। एक चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब किसी किसान से कोई जमीन किसी पर्पस के लिए सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार लेती है, उसमें स्पष्ट करना पड़ता है कि हम इसका लैंड ऑफ यूज क्या करेंगे, इस जमीन का हम क्या उपयोग करेंगे। चूंकि एनटीपीसी वहां पे रूस के सहयोग से बहुत बड़ा एनटीपीसी का एक बिजली का बड़ा एक प्रोजेक्ट लगने वाला था। रूस के विघटन के बाद में ये लगातार, मुझको लगता है 25-30 साल पहले ये सारी प्रक्रिया के अंदर 1992 के अंदर ये आई थी। ये चीज मैं आज माननीय वर्तमान के विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि जब 1992 के अंदर ये जमीन अधिग्रहण केंद्र की सरकार ने करी थी और बिजली का एक बड़ा उपक्रम लगाने वाले थे, और उसके बाद में वो पूरी मामला ही खटाई में हो गया क्योंकि वो रूस के सहयोग से लगने वाला था। और शायद मेरी जानकारी में
जो है मुझे जितना ज्ञान है 1992 से लेके और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़कर फिर 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, इतने लंबे समय तक केंद्र के में सरकार कांग्रेस की रही है। माननीय दिलीप गुर्जर जी, आप जनता को ये बताया कि इतने वर्षों में उस एनटीपीसी की जो जमीन पड़ी थी और जिसपे बहुत सारा अतिक्रमण भी हो गया, और आपने आज तक वहां पर कभी उद्योग खुले, इस प्रकार का क्या क्या प्रयास करा, सबसे पहले तो जनता को आप ये बताइए। दूसरी बात, आप 4 बार के विधायक हैं, आपको पता है कई चीज, जैसे बीमा अस्पताल हम खूब प्रयास करने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार को वो अभी अधिग्रहण नहीं कर पा रही मध्य प्रदेश की सरकार। ऐसे ही खाचरोद के अंदर हमने जब अस्पताल बनाने के लिए पुलिस ग्राउंड में होम मिनिस्टर से जब हमने जमीन मांगी तो उस वक्त वो जमीन हमको उपलब्ध नहीं है। सीधा सीधा एक नियम है, प्रक्रिया है कि एक जमीन जिस पर्पस के लिए किसान से ली जाती है, अगर दूसरा पर्पस अगर हम करेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट वहां पे लगाएंगे तो वो किसान की सहमति लेना पड़ेगी या किसान को जमीन वापस देनी पड़ेगी। ये कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला, ये हमारा फैसला नहीं है। दूसरा, आप रोजगार की बात करते हो माननीय विधायक जी, रोजगार से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है। मैं आपको माननीय विधायक जी याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कहा था कि भारत कांग्रेस फैक्ट्री में पहले चालू कराऊंगा। रिलीज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता पड़ा था कि माननीय विधायक जी ने जो एनटीपीसी की जमीन पर सांसद जी द्वारा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट को लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक अड़चन, ये मेरा सा मानना है कि क्षेत्र के विधायक जी एक अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि हमारे क्षेत्र को यदि डेवलपमेंट कहीं दिखाना है या लाना है तो डेवलपमेंट के लिए कई एक्स्ट्रा एनर्जीज की ज़रूरत होती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। आप रोजगार देने की बात कर रहे हो, आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाह रहे हो तो आपको बिजली की आवश्यकता होती है माननीय विधायक जी, इस पर आपको चिंता करना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से एक सवाल आपसे करना जरूर चाहता हूँ कि 2018 के चुनाव के पहले आपके एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के हमारे युवा नेतागण वार्ड वार्ड गए थे और युवाओं का पंजीयन किया था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और ये कहा था कि हमारी सरकार आते से ही हम आपको 1000 रुपया प्रति माह भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देने वाले। 15 महीने आपकी सरकार रही, 15 महीने में आपने क्या किया, एक बार शहर के युवाओं को ये ज़रूर बताना कि किस बेरोजगार युवाओं को आपने भत्ता दिया है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी सोचें और थोड़ा सा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक साथ एक जाजम पर खड़ा होने का एक वैचारिक पृष्ठभूमि को आप तैयार भी करें। ऐसा नहीं कि कोई भी काम यदि कोई करता हो तो हम विरोध करने के लिए खड़े हो जाए। ये बात जरूर है कि आपके प्रयास निश्चित ही कम है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय दिलीप शेखावत जी, माननीय हमारे परम श्रद्धेय थावरचंद गहलोत जी, ये सब प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे नई चीजें आए, तो हमें भी एक प्रयास करना चाहिए कि हम सब अपने क्षेत्र के लिए, अपने नागदा की जनता के लिए एक जाजम पर एकजुटता दिखाए और क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए खड़े हो। वहीं विधायक गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा, सुझाव को विरोध न समझे, सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाएंगे। एनटीपीसी की जमीन पर सोलर प्लांट को लगाने को लेकर विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हो गए। विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि सुझाव देना विरोध न समझे, कोरोना काल में सबसे अधिक राशि विधायक निधि की चिकित्सा क्षेत्र में खर्च की है। कल भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप शेखावत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रकाश जैन द्वारा मुझ पर कई अलग आरोप लगाए गए हैं। मैंने एक सुझाव दिया था सांसद मोदी जी को कि एनटीपीसी की जमीन पर औद्योगिक पार्क बनता है तो यह नागदा जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय वहाँ बनाया जाए तो 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मैंने क्षेत्र की जनता के हितों की मांग उठाकर गलत किए गए? सोलर एनर्जी प्लांट है, इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, सब बंजर ज़मीनों पे ही ये प्लांट लगता है। ये नागदा के पास कीमती ज़मीन है, हमारे कई तरह के उपयोग में आ सकती है। और इस पर उन्होंने मेरे सुझाव को आरोप मानते हुए, ये बोखलाते हुए कई आरोप लगा दिए। जहाँ तक सोलर प्लांट के लेकोड़ा बेड़ावनिया और जिरमला के बीच करीब 1000 के आसपास शासकीय भूमि है, वहाँ पे भी इसको स्थानांतरित करके ये अन्य औद्योगिक पार्क के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। नर्मदा का पानी आ रहा है, उसमें भी हम कर सकते हैं। औद्योगिक पार्क बनाने का काम केंद्र और राज्य सरकार का है और भूमि का परिवर्तन करके इसको उपयोग में ले सकते हैं। जहाँ तक बात है
कि आजकल एनटीपीसी द्वारा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है और 660 मेगावाट का प्लांट के लिए 120 एकड़ की भूमि की आवश्यकता होगी और यदि 2 प्लांट यहाँ लगते हैं तो 1000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। मेरा सांसद जी से अनुरोध है कि इस पर आप रोजगार करें। और जहाँ तक सोलर एनर्जी का प्लांट का हमारा कोई विरोध नहीं है। 1000 बीघा जमीन पर सोलर प्लांट लगे और 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत जी ने आलवट में एक सोलर प्लांट लगा रखा है। सोलर प्लांट के बाहर एक चाय की गुमटी भी नहीं लगी है। इतना वहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लगाया परंतु सब जंगल रहता में लगाया, वहाँ पे एक चाय की गुमटी भी नहीं, मतलब एक व्यक्ति को भी वहाँ रोजगार चाय का रोजगार नहीं मिला है। ये और भूमिका परिवर्तन सरकार के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना है और भारतीय जनता पार्टी के जैसा चाहे ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। मेरा एक अनुरोध है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक रहते इन्होंने कार्यकाल में इन्होंने कुछ नहीं करा। मेरा उनसे अनुरोध है कि विधायक का कार्यकाल और सांसद के कार्यकाल अलग रहता है। एनटीपीसी जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है और आप लोग देखें इस क्षेत्र से सत्यनारायण जटिया जी केंद्रीय मंत्री रहे, थावरचंद गहलोत भी मंत्री रहे और यहाँ पर हमारे चिंतामणि मालवीय सांसद रहे और ये देखा जाए तो दिलीप शेखावत जी विधायक रहे और अन्य लोग भी उसमें लाल सिंह रावत जी भी विधायक रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से राज्य सरकार तक रही। मुझ पे आरोप लगाते तो ये खुद पे भी विचार कर ले कि उन्होंने इसके लिए क्या अभी तक क्या करा। तो ये उनको खुद को भी ये तो ऊर्जा उसके भी निगम के अध्यक्ष भी दिलीप शेखावत जी रहे। उस समय वो कुछ क्षेत्र में उस समय तक सौर ऊर्जा की एक लाइट भी नहीं लगा पाए थे अपने कार्यकाल में और आज विकास कार्य की बात करते हैं। और जहाँ तक 20 साल से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि फैक्ट्री में ये हो गया, उद्योग में ये हो गया। आपके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है श्रमिकों पे हमेशा अत्याचार होते रहे, उनको हमेशा निकाला गया है। वीआरएस मुद्दे की बात करते हैं, मेरे 2003 कार्यकाल और उसके पूर्व के कार्यकाल में आप उठा के देख ले तो मेरे कार्यकाल में हम लोग मीटिंग लेके उसको बंद भी करा दिया था। और जहाँ तक अभी 3500 मजदूर को निकाल दिया। सांसद इनका, केंद्र सरकार इनकी, राज्य सरकार इनकी, सब कुछ इनका। आप पंडित जी आते हैं तो सभी ग्रेसिम के लेंसेज के सभी उद्योग के बड़े बड़े अधिकारी मीटिंग सर्किट हाउस में बुलाते हैं और चर्चा करते हैं और अपने कार्य सिद्ध करते हैं। तो ऐसे ही मजदूरों के लिए एक मीटिंग बुला लेते हैं यदि आपकी इतनी चलती है तो, और मजदूर हित में की बात कर लेते हैं। आरोप लगाना बहुत सरल है परंतु जनता के हित की लड़ाई लड़ना काफ़ी कठिन है। निश्चित रूप से यदि मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता है, जब वक्त आएगा तो सब आरोप प्रत्यारोप की हम बात करेंगे। मेरा और जहाँ तक सांसद प्रतिनिधि के अपना आपको प्रकाश जैन जी कहते हैं, मैंने एसडीएम कलेक्टर सबसे पूछा था कि हमारे क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि कौन कौन है, सांसद जी का कोई पत्र आपके पास है क्या। और कई लोगों ने सूचना के अधिकार में भी निकला है, तो ऐसा कोई पत्र नहीं है। तो अपने आपको सांसद प्रतिनिधि कहलाने वाले प्रकाश जैन जी से अनुरोध है कि जिले में सांसद जी ने कितने सांसद प्रतिनिधि बनाए उसका भी खुलासा करते हैं कि जनता भ्रम में नहीं रहे कि कौन सांसद प्रतिनिधि कौन नहीं है। क्योंकि फर्जी लोग भी बहुत सारे अपने आप को नेता बन के काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि 23 में विधायक है तो यहाँ से तो दिलीप शेखावत जी को टिकट मिलेगा तो आपको तो मिल ही नहीं। आप घटिया से ये भी स्पष्ट कर दें कि या तो उनको मिलेगा तो फिर आप हार जीत की बात किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि आपको लड़ना तो तराना से लड़ सकते हैं, आप घटिया से लड़ सकते हैं, या तो दिलीप शेखावत जी ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप कहते हैं कि उनकी विधायिता है, ये निर्णय तो जनता आपको करना है। वो जनता का अधिकार का उपयोग आप खुद ही कर रहे हैं कि खुद ही निर्णय सुना रहे जनता का। अब जनता की भावनाओं को समझे, उनके मत का जो उपयोग होता है जनता को करने दे। आप मत भी करें, वो जनता आप लोगों की हकीकत को सबको पहचानती है, आपको कार्य पद्धति को पहचानती है, आप पब्लिक हित में क्या काम करते हैं और क्या काम नहीं करते हैं।
तो मेरा अनुरोध है कि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए हमने हमेशा संघर्ष करा है और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। हमको आरोप प्रत्यारोप से कभी हमको चिंता नहीं रही कि जब भी आरोप लगे हैं तो हमने और निखर कर हम उभर कर आए जनता के बीच में। और जहाँ तक क्षेत्र की उन्नति विकास की बात है तो आपके कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए और हमारे जो विधायक के कार्य होते हैं उसमें क्या कार्य हुए इस पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। और शेखावत जी ने नागदा जिला की एक बात और कही कि उन्होंने एंड टाइम पे प्रस्ताव पास करा है। भैया आपके विधानसभा में मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव है, विधानसभा में आपके शिवराज जी चौहान ने उत्तर दिया कि मंत्रिपरिषद ने यह प्रस्ताव करा था नागदा जिला बनाने का। आप तो गजट नोटिफिकेशन की बात करते ही नहीं, पब्लिक के जरूर बोलते हैं कि हम ये कर दूंगा। आपने भी 13 से 18 तक नागदा जिला बनाने का वादा करा। शिवराज जी भी आए थे, बस स्टैंड में मीटिंग ली, उन्होंने भी कहा था हमारे विधायक होगा तो जिला बनाए। तो आपने 5 साल में कुछ नहीं करा तो जनता ने आपको चेंज कर दिया। हमने तो इतना कर दिया है और उसके लिए हम नागदा जिला बनाने के लिए गजट नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन भी करने वाले हैं। तो मेरा शेखावत जी से अनुरोध है कि जनता सच्चाई को जानती है और हमेशा सच्चाई के हमेशा जनता ने साथ दिया है, इस क्षेत्र की जनता ने। तो मेरा अनुरोध है हम कभी क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रही है हमारी, कभी नेगेटिव। आप अधिकारियों से अलग बात करते हैं, मीडिया से अलग बात करते हैं और ये दिखाने प्रयास करते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु आपका अधिकारियों का रवैया ये रहता है कि एक भी काम इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये आपका रवैया हमेशा रहा है और आप अधिकारियों को डांटते हैं, करते हैं और अधिकारी हमसे बोलते हैं आप क्या करें, अब वो आके बैठ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसका। तो अब निश्चित रूप से आप अपनी मर्यादा को समझें और उस मर्यादा में काम करें तो एक अच्छा स्वस्थ वातावरण इस क्षेत्र में पैदा होने दें। भाजपा का ये आरोप है कि कोरोना में आप भाग गए थे और उनका वो हॉस्पिटल में भी आपने अड़ंगे लगाए, क्या है? कोरोना में सबसे ज़्यादा विधायक निधि दिलीप सिंह गुजर ने ही दी है। पूरे जिले में आपका रिकॉर्ड देख लें और आप लोगों की कितनी राशि दी, मेरे विधानसभा क्वेश्चन में सब आ चुका है। आपने उद्योगों से कितनी राशि दी, कितनी राशि खर्च करी, मैं इसने नहीं जाना चाहता। हमने 10 तो आईसी बेड और कई बेड यहाँ पे उपलब्ध करा, इसके एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई। और जहाँ तक भागने की बात है, कोरोना में तो यदि व्यक्ति को कोरोना होगा तो इलाज के लिए तो जाएगा ही जाएगा। मैं खुद भी 1-1.5 महीने तक बीमार रहा, उनको आपको अवसर मिल गया क्षेत्र में काम करने का। मैं खुद अस्पताल में भर्ती रहा था और आप तो ये जनता में परिचय करते हैं। हमने अस्पताल में रहते हुए भी लगातार मरीजों के बीमा अस्पताल के लिए काम करते रहे। अब शेखावत जी बोलते हैं कि बीमा का हैंडओवर नहीं हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि जब हमारे प्रथम कार्यकाल में जटेल जी मंत्री थे, सांसद थे, उस समय ये बीमा अस्पताल खुला था और केंद्र शासन के अधीन था। उस समय यहाँ पर राज्य शासन ने गलत कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास नहीं करा और ये राज्य शासन ने अपने हैंड ओवर कर लिया और उनको केंद्र को छोड़ दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी रही। केंद्र सरकार के डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। आपकी गलत नीतियों के कारण ही क्षेत्र की जनता परिणाम भुगत रही है। यदि आपकी केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपके पास केंद्रीय मंत्री थे, उसके बावजूद भी काम नहीं करा पाते और ठिकरा हम पे फोड़ते कि ये अड़ंगे डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरा क्षेत्र की जनता सबको जानती है। और जहाँ तक कोरोना की बात है, प्रथम कोरोना कार्यकाल में जितना काम हमने करा है, लोगों ने तो गांव से गेहूँ मंगा लिए थे और अपने घर से बांटने, अपने नाम से बांटने लग गए थे। जब हमने उसका विरोध करा तो जब जाके वो बंद हुए, नहीं तो वो तब चंदे के गेहूं ही अपने नाम से बंटना चालू हो चुका था और हजारों कुंटल चंदा गेहूं इकट्ठा कर लिया गया। उस समय भी हमने लाखों रुपए की लोगों की मदद करी। सेकंड वेव में भी हमने सब अस्पतालों की सबसे अच्छी व्यवस्था करी पूरे जिले में। आप रिकॉर्ड उठा के देख ले कोरोना काल में। इनका भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो और अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करती है और इतनी प्यार से बातें करती है दादू दादू करके कि आपका पूरा आपको लगता है इससे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो मेरा अनुरोध है कि जनता आपके दिखाव को पहचानती है, इसलिए 5 साल आपने बहुत बड़े बड़े दावे कर मैंने इतने विकास कार्य कर दिए और आप जनता ने आपको रास्ता दिखाया था। तो निश्चित जनता का
मान सम्मान कीजिए, जनता सब जानती है।